पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 साइंस में फिजिक्स चैप्टर 8 का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखा था। उस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वांटिटी को पढ़ा था जो कुछ स्केलर थे, कुछ वेक्टर थे। उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक पर वे टॉपिक्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, और फिर दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब समान और असमान गति, और फिर स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड मतलब चाल, और एवरेज स्पीड औसत चाल। तो आइए एक एक टॉपिक हम अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस दूरी, इसका डेफिनेशन जानना है हम लोगों को। दूरी क्या होता है? वैसे तो तमाम बातें हम लोगों ने सुना है कि इतना किलोमीटर दूर है, या हमारा घर स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, या गोरखपुर यहाँ से इतना दूर है। तो ये सारी चीज़ें बताते समय, कहते समय लगता है कि ये दूरी है, पर वास्तव में हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे दूरी को डिफाइन करेंगे, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो दूरी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा चले गए पथ की लंबाई को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जितना पथ चलता है या जितना पथ चलता है उसी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें कि आपका घर, मान लीजिए आपका जो घर है आपके स्कूल से 1 किलोमीटर है, तो आप घर से स्कूल जाएंगे 1 किलोमीटर लंबाई आपको तय करना पड़ेगा, इतना पथ आपको चलना पड़ेगा। तो यही पथ की जो लंबाई है वही क्या है? दूरी है। तो दूरी का परिभाषा हम लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में चले, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी अदिश राशि होता है। इसलिए दूरी जो होता है किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा किसी भी दिशा में चली गई पथ की लंबाई को कहा जाता है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अगर हमारा अगला टॉपिक देखें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहले हम इसको पढ़ने के बाद इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे तो इनका विस्तार समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको हम देखें। विस्थापन कहते हैं इसको हिंदी में। विस्थापन, आपने देखा कि दूरी किसी भी दिशा में चले गए पथ की लंबाई को कहा गया। विस्थापन क्या होता है? दूरी का एक पार्ट समझ सकते हैं, दूरी का एक भाग समझ सकते हैं विस्थापन। जैसे परिभाषिक तौर पे दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई होती है उसी को दूरी कहा जाता है। किसी भी वस्तु व्यक्ति द्वारा दो बिंदुओं के या दो निश्चित बिंदुओं के बीच तय किए गए पथ की लंबाई को हम विस्थापन कह सकते हैं। जैसे ये आपका दिख रहा है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया, फिक्स 2 पॉइंट के बीच चली गई दूरी जो है हम इसको विस्थापन कह सकते हैं, पथ की लंबाई को विस्थापन कह सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा दोनों एक ही जैसे हैं, पर उसमें आप ढंग से देखेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा। ये वस्तु व्यक्ति द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई है, और ये वस्तु व्यक्ति द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई होती है। इसको आप समझना चाहें तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिक्स कर देते हैं इसमें, और इसमें फिक्स नहीं किया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। एक और तरीके से हम विस्थापन को बता सकते हैं। किसी भी बिंदु के या वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति ए किसी समय, ये व्यक्ति ए है, किसी समय इस पोजीशन P पर है,
और किसी समय इस पोजीशन Q पर आ जाता है, उसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सपोज दैट 10 किलोमीटर, और फिर से ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सपोज दैट 6 किलोमीटर। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति A है वो किसी समय बिंदु P पर है 10 किलोमीटर की दूरी तय करके, और किसी समय बिंदु Q पर चला आता है P से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि उसका विस्थापन कितना है, तो हम लास्ट पॉइंट को उसके इनिशियल पोजीशन से मीट करा देंगे, मिला देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो पाथ है ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो एक बार और, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन, लिख देते हैं यहां पर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखें, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण या जो गुण है, वही गुण इन्हें डिफरेंट कर देंगे, इनमें अंतर बता देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, डिस्टेंस की बात करें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्टेंस जो होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी हम इसको शून्य नहीं कर सकते, ये कभी शून्य नहीं होता, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। और विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। उसके बाद आपने देखा कि जो दूरी है वो अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। ये बात समझ में आया? ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि अदिश है और ये सदिश है। ये कभी जीरो नहीं होता है और ये जीरो हो सकता है। ये जो क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो ऋणात्मक भी नहीं होती है। कहा जाए तो ऋणात्मक नहीं होता और ये कुछ भी हो सकता है। धनात्मक तो होता ही है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है या हो सकता है। अब हम इन बातों को समझेंगे। डिस्टेंस शून्य नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या होता है, ये तो आप जानते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक बार और देखेंगे कि क्या है। आप देखें, हम देखें, जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस का जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें कि जब कोई बॉडी मोशन करता है तो ही वो किसी पथ को कवर करता है, और जब वो मोशन नहीं करेगा तो कोई पाथ कवर नहीं करेगा। इट मीन्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो जीरो नहीं हो सकता कभी भी। आप ये नहीं कह सकते उस बॉडी ने 0 किलोमीटर या 0 मीटर चला, भाई चला ही नहीं तो फिर 0 मीटर चला क्यों कहेंगे? मीन्स जीरो नहीं हो सकता। विस्थापन की बात करते हैं कि विस्थापन शून्य कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति बिंदु A पर था और किसी समय वो बिंदु B पर चला गया। बिंदु B पर गया, सपोज दैट 4 km डिस्टेंस कवर करके गया किलोमीटर, और फिर वो लास्ट में कहाँ गया? A पर ही, ऐसे समझ लो, A से B पर गया, B से यहाँ C पर गया और वंस अगेन C से A पर रिटर्न, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। अगर लास्ट में वो यहीं आ जाए तो कितना विस्थापित हुआ? परिभाषा को ध्यान से देखिए। किसी बिंदु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, पहले भी वो A पर ही था और बाद में भी A पर ही चला है, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कितना हो गया? जीरो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट।
तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है। आइए इस बात को ध्यान से देखते हैं। नेगेटिव, जब वो जीरो नहीं हो सकता है तो नेगेटिव कहाँ से होगा? क्योंकि जीरो के आप नंबर लाइन्स मैथ में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होता है और जीरो के राइट में पॉजिटिव होता है। तो जब वो जीरो नहीं हो सकता है तो इधर कहाँ से जाएगा? हमने कहा कि उसने 0 किलोमीटर चला ही नहीं। जब चला ही नहीं तो नेगेटिव का कहाँ से सेंस लाएंगे? ये चीज हो गई। देखिए विस्थापन कैसे ऋणात्मक होता है इसको देखा जाए तो देखिए वो पुनः एक फिगर बनाए हम। ए पर पहले था और फिर बी पर चला गया, फिर उसके विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया ऐसे और यहाँ चला। कहाँ चलाया? सी पर। पहले वो ए पर था, फिर बी पर गया और फिर सी पर चला गया। पहली बार में उसका दिशा इधर था और दूसरी बार में उसका डायरेक्शन इधर। अब ये मान लें कि ये डिस्टेंस टोटल 8 किलोमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर अगर ऐसा है, ये 11 किलोमीटर आप यहाँ से यहाँ तक समझना, यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर है। अब देखिए वो पहले ए से बी तक 8 किलोमीटर की दूरी चला और फिर बी से पूरा सी तक 11 किलोमीटर। डायरेक्शन देखेंगे तो ये इधर है और ये विपरीत है। तो कुल उसने चला कितना? उसने इस दिशा में चला ना, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर थी और वो यहाँ आ गया। तो इधर कितना है विपरीत दिशा में? आप घटा सकते हैं 3 किलोमीटर वो विपरीत दिशा में गया है। तो अगर आप प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको -3 किलोमीटर आएगा, जिससे पता चलेगा कि वो नेगेटिव है, विपरीत दिशा में चला है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य और ऋणात्मक दोनों नहीं होता है। ये शून्य ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक तो दोनों होते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे हम देखेंगे एक और पॉइंट हम इसमें देखना है, इनमें सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी देख सकते हैं आप। इनकी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो मीटर होता है। एमपीएस पद्धति में दोनों का मात्रक मीटर होता है। आप समझ सकते हैं कि अब जाकर आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, बस उनका जो मेन पोर्शन है उसे इंटरनल याद रखेंगे। तो यूनिट इसका मीटर हो गया। और एक और पॉइंट इसमें देखेंगे, ये सिमिलरिटी बस इतनी सी है कि दोनों का यूनिट सेम होता है। एक और बात इनके संदर्भ में आप विशेष करके समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट विशेष करके ध्यान देंगे कि जो दूरी का मान होता है वो हमेशा विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। बहुत होगा तो उसके बराबर हो सकता है। इसको पढ़ते हैं, जो दूरी होता है वो विस्थापन से या तो बराबर होता है, नहीं तो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो ये बात ध्यान देंगे कि दूरी सदैव विस्थापन के बराबर नहीं तो उससे बड़ा होता है, कभी उससे छोटा नहीं हो सकता है। ये बात भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बिंदु ए पर है, फिर बिंदु बी पर चला गया और यही अगर रुक गया तो उसके द्वारा चली गई जो दूरी है, सपोज दैट कि ये 5 किलोमीटर है, तो जो दूरी है वो भी 5 किलोमीटर है। और अगर कोई पूछ दिया कि बाबू विस्थापन कितना है, तो विस्थापन भी कितना है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। तो ये साइन यहाँ पर काम कर रहा है कि दूरी विस्थापन बहुत होगा तो बराबर हो सकते हैं, तो दूरी हमेशा बड़ा होगा। अब ये बराबर वाला हमने समझ लिया, दूरी विस्थापन। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं इसका
ऐसे सपोज दैट एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ, और यहां से इस पॉइंट बिंदु ए से कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, और मोशन करते हुए पुनः ए पर आ जाता है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अब सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगर हम जानना चाहें ऐसे, ये इसका डायमीटर हो गया, व्यास कहते हैं इसको। अब यहां से ये अगर चलना प्रारंभ किया हो इस तरह से, ध्यान से देखेंगे, अब ए से चलना प्रारंभ किया इस डायरेक्शन में और बी पर आकर के स्टॉप हो जाता है, और हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये यहां से यहां तक चलना प्रारंभ किया है ऐसे, इस तरह से ए से बी पर चलना प्रारंभ किया है, और अगर हम जानना चाहते हैं कि दूरी कितना है, दूरी, तो दूरी कितना होगा, देखिए अर्ध परिधि हो जाएगा दूरी, अर्ध परिधि आपको पढ़ाया गया होगा कक्षा 8-7 में वृत्त की परिधि के विषय में। तो 2 पाई r उसका पूरा परिधि होता है, तो अर्ध परिधि अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पाई r। ये है दूरी। और अगर विस्थापन पूछ दिया जाए आपसे, विस्थापन कितना है, तो देखिए विस्थापन ये है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, तो ये विस्थापन है जो कि डायमीटर है, ये क्या है, व्यास है। और व्यास जो होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये बात आपको बताया गया होगा। फिर आप 2 × r लगा लें। अब आप सस्पेंशन में पड़ जाएंगे कि अभी भी हम कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा है, तो r का कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। अब r की वैल्यू आप पुट कर लीजिए यहाँ पर, r = कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए 7 यूनिट मान लेते हैं, r को 7 यूनिट मान लीजिए। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए डिस्टेंस, पाई की वैल्यू आपको पता होगा, पाई = 22/7 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 22/7 गुणे 7। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आपको मिलेगा 22। सेम वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे तो 2 × 7 14। अब आप देखिए कि इसका मान 22 यूनिट और इसका मान 14 यूनिट। अब बताइए कौन ज्यादा, दूरी या विस्थापन, तो आपको क्या दिख रहा है, दूरी। यहां पर हमने क्या पाया, जो दूरी है विस्थापन से ज्यादा है। तो ये दोनों बात हम समझ लिए कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, जो कि यहाँ पे समझा, नहीं तो बड़ा, कभी उससे छोटा नहीं हो सकता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नॉलेज के लिए। अब हम आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान तथा असमान गति, इसको समान कहते हैं, तथा और जो अच्छा लगे असमान गति। कोई पिंड कब समान गति करता है और कब असमान गति करता है, यही हम लोगों को जानना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन हमें पता है कि मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस करता है, अपनी अवस्था को चेंज करता है, तो मोशन कहलाता है। तो वो कब कैसे जानेंगे कि वो एक समान गति कर रहा है, एक समान कैसे जानेंगे कि एक समान गति कर रहा है, तो इसके लिए हम समय को यूज करेंगे। ऐसे अगर कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है।
अगर आप 1 किलोमीटर में 1 आवर में अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, फर्स्ट 1 आवर आपने फर्स्ट आवर में आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड अगले सेकेंड आवर में वंस अगेन आपने 10 किया। आप थर्ड आवर में वंस अगेन 10 किया। मतलब हर घंटे अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो कहा जाएगा कि आपकी गति एक समान गति है। यानी समान समय में अगर बॉडी समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसी का अपोजिट आप समझ लीजिए, ये पहले घंटे में चली गई दूरी 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चली गई दूरी भी 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी चली गई दूरी 10 किलोमीटर। तो हमने देखा कि हर घंटे वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स कि इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे हम देखें नॉन यूनिफॉर्म, अगर हम समझना चाहते हैं यही समझ लें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट आवर में उसने 10 किया, सेकेंड आवर में सपोज है 11 किया, एंड थर्ड आवर में 15 किया। पहले घंटे उसने 10 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरे घंटे उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय किया, और तीसरे घंटे उसने 15 किलोमीटर की दूरी। यानी हर घंटे में वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो इस केस में वो कैसी गति कर रहा है, असमान गति कर रहा है। और याद रखिएगा कि हमारे संसार में, हमारी दुनिया में जितनी भी बॉडी हम देखते हैं उसमें से अधिकांश गतियाँ असमान गति हैं, क्योंकि एक समान गति कर पाना नेचुरल वे में पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक हो जाता है, कुछ दूरी हम कर सकते हैं एक समान गति, ज़्यादातर की गतियाँ क्या होती हैं, असमान। जैसे ट्रेन को चाहकर भी हम एक स्पीड से नहीं बढ़ा सकते, साइकिल, बाइक, जो भी हम वाहन यूज करते हैं, चाहकर भी हम एक स्पीड से सदैव नहीं चला सकते। मैक्सिमम केसेस में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। तो ये था मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड जिसको हम क्या कहते हैं, चाल। अब तक तो हमने क्या देखा, मोशन देखा, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा। अब वो डिस्टेंस किस तरह कवर किया जा रहा है, किस स्पीड से कवर किया जा रहा है, कितने कम समय में, कितने अधिक समय में, वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। उसको हम डिफाइन करते हैं। ऐसे इसका डिफिनेशन होता है, एकांक समय में किसी पिंड द्वारा किसी भी दिशा में चली गई या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी बॉडी द्वारा एकांक समय में किसी पिंड द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब इसको समझते हैं विथ एग्जांपल, फार्मूला के माध्यम से। यहाँ देखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला आप कई बार देख चुके होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कितने समय में कवर किया गया, इससे पता चलता है स्पीड। आगे बढ़िए, अगर हम चाल जानना चाहते हैं, अगर कोई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट करता है, 30 km 1 आवर, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा,
30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और अगर वही स्पीड अगर हम ऐसे देखें 60 km/h 60 किलोमीटर 2 घंटे में, 1 घंटे में कितना है प्रति घंटा उसका स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कितना स्पीड हो गया उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये था स्पीड और ये स्पीड का फार्मूला। स्पीड के विषय में चीज और याद रखेंगे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है मीन्स ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं दूरी जो कि अदिश है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये अदिश राशि है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स।